नमस्कार दोस्तों आप सबों का एशियन ग्लोबल में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जैसे आप लोगों से पता चल गया होगा कि बिहार पुलिस के बारे में लोगो लगा हुआ है, तो उसी के बारे में हम आप सबों को विस्तृत जानकारी देंगे। जैसे फॉर्म कब भरें, इसका एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, या किस किस सब्जेक्ट से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी फिजिकल की तैयारी कैसे करें, इसमें पेमेंट कितना मिलता है, ये जॉब प्रोफाइल कैसा है, तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे। फर्स्ट सबसे पहले है बिहार पुलिस का फॉर्म कब भर सकते हैं और कब भरें। तो दोस्तों इसमें हम लोग देखते हैं कि बिहार पुलिस में 12वीं पास बिहार से हो या भारत के किसी भी बोर्ड से अगर 12वीं पास हैं, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड हो, कोई भी डिवीज़न हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको फॉर्म को भर सकते हैं। और एज मिनिमम 18 वर्ष और कैटेगरी वाइज रहता है। तो कैटेगरी वाइज अगर जनरल के हैं तो उसका 25 से 27 शायद रहता है, और SC ST OBC के लिए 30 वर्ष तक रहता है। ये चीज़ हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग इसके बाद एज अगर क्वालिफाई है तो उसके बाद हम लोग इसको फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। और फॉर्म हम लोग को कब भरना है, तो जैसे ही मतलब बिहार में आप लोग जानते हैं कि बहुत सी क्या है जनसंख्या है, और साइट क्या होता है कि लास्ट में बहुत बिजी चलने लगता है। बहुत सारे लड़के मतलब एकाएक फॉर्म भरते हैं तो साइट बिजी चलता है। इससे अच्छा होता है कि अगर हम लोग जैसे 2-4 दिन मतलब जैसे फॉर्म भरना 1 तारीख से शुरू हुआ तो 4 तारीख 5 तारीख के बाद हम लोग फॉर्म को डाल सकते हैं। और लास्ट में 5 दिन से पहले मतलब कोशिश करें कि शुरू के 5 दिन और लास्ट के 5 दिन छोड़ के और फॉर्म को हम लोग भर दें। ये चीज़ होता है। उसके बाद दूसरे नंबर देखते हैं हम लोग कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें और किस किस सब्जेक्ट से प्रश्न आता है। तो दोस्तों इसमें टोटल कुल 100 अंक का मतलब क्वेश्चन होता है और 100 प्रश्न होता है। सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो हिंदी व्याकरण होता है। हिंदी व्याकरण से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। अंग्रेजी ग्रामर होता है जिससे 5 से 7 प्रश्न होते हैं। गणित और रीजनिंग से 10 प्रश्न होते हैं। उसके बाद बिहार करेंट और बिहार या पूरे भारत से लेकर ये इसमें पूरे भारत से लेकर या वर्ल्ड से जो भी तत्कालिक घटना घटता है, मतलब करंट में वही होता है, अपना बिहार से पढ़े और मतलब भारत से पढ़े, और पूरे भारत से मतलब भारत से या पूरे वर्ल्ड से जो हाल फिलहाल में घटना घटता है, जो करंट में रहता है, टोटल मिला के मतलब 15 से 20 प्रश्न आते हैं। उसके बाद हम लोग साइंस देखते हैं। विज्ञान में भौतिक हो गया, रसायन हो गया, उसके बाद जीव विज्ञान हो गया। तो ये तीनों से मिला के 25 से 30 क्वेश्चन रहता है। सबसे ज़्यादा मतलब क्वेश्चन बायो से रहता है, उसके बाद फिर भौतिक से रहता है, फिर केमिस्ट्री से रहता है। केमिस्ट्री से ज़्यादातर सूत्र पूछे जाते हैं। उसके बाद सामाजिक विज्ञान में अगर हम लोग आते हैं तो इसमें इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और कला संस्कृति ये सब चीज़ हो जाता है। तो इससे मिला के टोटल 25 से 30 क्वेश्चन रहता है। टोटल ये सब मतलब हम लोग होता है 100 क्वेश्चन टोटल हो जाता है। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो इसके लिए हम लोग को कौन कौन सा बुक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बुक के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लूसेंट जो होता है, लूसेंट को हम लोग को देखना है। लूसेंट सामान्य ज्ञान। उसके बाद SPD के रेलवे का बुक आता है, रेलवे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान 2 गो बुक आता है, तो उसको हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद अंकगणित कोई भी प्रकाशन का, RS अग्रवाल हो, सागिर अहमद हो, फिर SK झा सर का हो, या राकेश सर का हो, या फिर आदित्य रंजन सर का हो, किसी भी प्रकाशन से कोई भी एक बुक ले लीजिए अंकगणित का, और अंकगणित कंप्लीट कर लीजिए। रीजनिंग का एक कोई भी प्रकाशन के ले लीजिए। दीपक का आता है, पतला एक बुक रहता है, मतलब वो बहुत अच्छा बुक है, उससे भी हम लोग
बना सकते हैं। तो इससे हम लोग का मैथ और रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हिंदी व्याकरण के लिए हम लोग हिंदी व्याकरण और रचना करके आता है एक बुक छोटा सा, जो 9th-10th में हम लोग पढ़े थे, उसको बनाना है। या फिर क्या बोलते हैं, SPD प्रकाशन का एक बुक आता है, या लूसेंट का एक हिंदी व्याकरण का बुक आता है, उसको ले लीजिए। उसको आराम से में से कोई एक ले लीजिए, एक लेना है, सब नहीं लेना है, कोई एक ले लीजिए और उसको पढ़ लीजिए। करंट अफेयर के लिए एडिटोरिया है, या उत्कर्ष है, या SPD है, इन तीनों में से किसी एक को ले लीजिए और इसको लेके पढ़ जाना है। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं कि इसकी रनिंग या फिजिकल की तैयारी हम लोग कब से करें। तो पढ़ाई के वक्त मतलब जब तक हम एग्ज़ाम देने जाते हैं नहीं जाते हैं, तब तक ले मेरे ख्याल से रनिंग करना ठीक नहीं है। कैसे, रनिंग अगर हम लोग करते हैं, शरीर थकेगा तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, या थकान होगा तो नींद लगेगा, तो आदमी सोएगा तो पढ़ाई नहीं हो पाएगा। तो इससे मतलब बेस्ट है कि इससे बेस्ट क्या होता है कि अगर हम लोग जैसे एग्ज़ाम दे के आते हैं और घर पे आके मिला लेते हैं कि हाँ मेरा क्वेश्चन 70+ या 60+, या मतलब कैटेगरी वाइज मतलब 70+ अगर सही है, तो उसके बाद हम लोग को एक टाइम रनिंग करना मतलब शुरू कर देना चाहिए। रनिंग हम लोग जाते हैं, उसके बाद रनिंग में शुरू 1-2 सप्ताह धीरे धीरे रनिंग करना है। 1-2 सप्ताह के बस उसके बाद कम से कम 30 मिनट 40 मिनट रनिंग करें लगातार। उसके बाद एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने के बाद ऊंची कूद है, मतलब हाई जंप और गोला प्रैक्टिस, ये दोनों से भी 25-25 अंक के क्वेश्चन बोल रहे हैं, सॉरी, 25-25 अंक के मार्क रहता है मेरिट में। मेरिट के लिए फिजिकल पे ही मेरिट बनता है, तो 50 अंक रहता है रनिंग, 25 अंक गोला फेंक और 25 अंक ऊंची कूद। तो इन सब चीज़ का भी हम लोग को क्या करना है कि रनिंग के साथ साथ अभ्यास करना है। और इसके बाद दोस्तों अगर रनिंग हम लोग करते हैं तो शरीर में बहुत ज़्यादा हम लोग को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज़ के बहुत भरपूर मात्रा में चाहिए। तो उसको पूरा करने के लिए अगर हम मिडिल क्लास या किसी भी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर कुछ हम लोग को खाने के लिए चाहिए तो चना और मूंग, और मूंगफली जो होता है छोटा वाला, वो ले लीजिए 8 से 10 दाने। किशमिश ले लीजिए 15 से 20 दाने। और अगर मीठा अवेलेबल है तो मीठा, नहीं तो उसमें मिर्चा काट लीजिए, नमक छीट लीजिए, और रनिंग करके आने के बाद उसको खाइए, जिससे भरपूर मात्रा में हम लोग को ऊर्जा मिलेगा और रनिंग अच्छा होगा, ब्रेथ भी अच्छा बनेगा। और सप्ताह में 1 दिन टाइमिंग लगाना है, मतलब देखना है कि 100 अंक में हम कितना अंक ला सकते हैं। ठीक है, रनिंग करते हैं तो रनिंग में हम कितना अंक उठाते हैं, गोला हम कितना फेंक रहे हैं तो हमारा कितना अंक आ रहा है, और हाई जंप कितना कर रहे हैं तो कितना अंक हमको हाई जंप में मिल रहा है। जैसे रनिंग में रहता है कि 50 में 50 अगर उठाना है, तो मतलब 5 के करीब अगर मार रहे हैं, 5-20 तक, तो 50 अंक मिलता है 5-20 से। वैसे जैसे मतलब टाइमिंग बढ़ेगा तो वैसे नंबर घटते जाएगा। फिर वैसे ही हाई जंप का रहता है कि अगर हम लोग 5 फीट हाई जंप मार रहे हैं तो 25 अंक मिलेगा, 5 फीट से अगर डाउन होते जाएगा तो अंक भी घटते जाएगा। फिर गोला का भी रहता है कि 20 फीट बॉयज़ के लिए रहता है, गर्ल्स के उसका 14 फीट, ये हाँ 14 फीट ही रहता है, या 12 फीट। तो उसमें जैसे अगर हो रहा है तो उसके अनुसार से अपना अंक जोड़ते रहना है, और प्रत्येक सप्ताह में 1 दिन टाइमिंग लगाना है। और उसके बाद संडे को रेस्ट दीजिए, सोमवार को टाइमिंग लगाइए, और उसके बाद फिर मंगल से लगातार शनिवार तक प्रैक्टिस कीजिए। ये कंटिन्यू चलेगा, इससे आप लोगों का फिजिकल तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम सभी जानते हैं कि ये अगर कोई भी जॉब अगर हम लोग करते हैं तो उसमें सैलरी हम लोग देखते हैं कि सैलरी कितना मिलता है। तो हम सभी जानते हैं बिहार पुलिस जो है ये लेवल 3 का जॉब है। तो इसमें इसका ग्रेड पे जो होता है 21,700 है, प्लस DA है, प्लस HRA है, प्लस मेडिकल अलाउंस है। ये टोटल मिला के लगभग 31-32 हज़ार के समथिंग स्टार्टिंग में हम लोग को पेमेंट शुरू हो जाता है। उसके बाद प्रत्येक साल मतलब DA बढ़ेगा, फिर HRA मतलब DA बढ़ेगा, HRA बढ़ेगा, ये सब चीज़ जो रहता है, या महंगाई भत्ता जो जिसको हम लोग बोलते हैं, ये अगर बढ़ रहा है तो धीरे धीरे पेमेंट इंक्रीज होते रहेगा। और NPS वगैरह जब हम लोग ज्वाइन कर जाते हैं, ज्वाइनिंग के बाद पेमेंट से धीरे धीरे कटना शुरू हो जाता है। जैसे पैन कार्ड बनेगा उसके बाद NPS
कटना शुरू हो जाएगा। तो एनपीएस में भी 5,000, 6,000, 7,000 ऐसे करके धीरे 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 कटते रहेगा। जैसे जैसे पेमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। और दोस्तों अगर देखते हैं ये मतलब जॉब कैसा है, तो जॉब प्रोफाइल में अगर देखा जाए तो ये बिहार में तो मतलब खासकर वर्दी का बहुत ही भौकाल रहता है। तो वर्दी वाला अगर कोई भी जॉब है तो इसमें बहुत ज़्यादा भौकाल है। प्लस पॉइंट ये है कि हमको दूसरे स्टेट में जाना नहीं है काम करने के लिए, अपने स्टेट में हैं। तो विकट परिस्थिति में अगर कुछ हो रहा है तो हम 1 दिन 2 दिन की छुट्टी लेके तुरंत हम 4 से 5 घंटे में या मिनिमम 7 से 8 घंटे में अपने घर पे हम आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा जॉब है। इसलिए अब लास्ट में एक रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे चैनल को, एसएन ग्लोबल जो चैनल है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। लास्ट में एक चीज़ कहना चाहेंगे, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस ज़माने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस ज़माने की, तू खुद को बना इस काबिल, इस कदर की लोग तमन्ना करे तुझे पाने की। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद। थैंक यू।